नमस्कार दोस्तों, रियलिस्टिक एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स होंगे सबको हम इस वीडियो में फैक्ट्स के साथ डिस्कस करेंगे। सभी करंट अफेयर्स को वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस बन सकेंगे उन आज के करंट अफेयर्स से सभी को हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के करंट अफेयर्स के या किसी भी दिन के करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या आप रियलिस्टिक एकेडमी पे रियलिस्टिक एकेडमी सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए एज यूजुअल विथ नेशनल करंट अफेयर्स राष्ट्रीय न्यूज के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का किया शुभारंभ। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा दिल्ली में प्रदूषण के लेवल को कम करने के लिए, धूल के लेयर को हटाने के लिए, पराली जलाने के समय में धूल का लेयर काफ़ी ज़्यादा दिल्ली में बन जाता है और प्रदूषण भी काफ़ी हाई हो जाता है, तो उस लेवल को कम करने के लिए एक अभियान चलाया गया है वहाँ के मुख्यमंत्री जी द्वारा। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध उस अभियान का नाम है। दिल्ली की बात है तो ये है मैप में दिल्ली के प्रेजेंट मुख्यमंत्री, जैसा कि मैंने बताया, अरविंद केजरीवाल जी हैं। ये एकमात्र उस यूनियन टेरिटरीज में है जहाँ की लेजिस्लेचर है और जहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं। भारत में ऐसे 9 केंद्र शासित प्रदेश में 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ लेजिस्लेचर है और विधानसभा है और इसके मुख्यमंत्री होते हैं। तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो दिल्ली की राज्यपाल अनिल बैजल है, याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्किम की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को मिला जीआई टैग। सिक्किम की लाल मिर्च, लाल चेरी मिर्च, जिसे स्थानीय रूप से बोलें तो डले खुर्सीनी कहा जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग, अब जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सांकेतिक सूचकांक। ये क्या होता है? जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है वो किसी जगह का प्रतिनिधित्व करती है, क्वालिटी को सुप्रीम दिखाती है। कहने का मतलब, अगर सिक्किम की मिर्च है लाल चेरी मिर्च और इसको जीआई टैग मिल गया है तो अब ये मिर्च सिक्किम में जिस क्वालिटी के साथ बनाया जाता है, इसका मतलब या अब ये मिर्च कहीं भी उस क्वालिटी के साथ आपको और देखने को नहीं मिलेगा। तो ये किसी खास जगह को प्रतिनिधित्व करती है, जैसा कि लाल चेरी मिर्च जिसको स्थानीय रूप से डले खुर्सीनी कहा जाता है, ये सिक्किम को प्रतिनिधित्व करती है और इसकी क्वालिटी सुप्रीम बनाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिक्किम की बात है तो सिक्किम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रेम सिंह तमंग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुडुचेरी हवाई अड्डा बना एआई का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा। पुडुचेरी में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के दिन 50 किलोवाट पावर का से चलने वाले सौर ऊर्जा को स्थानीय रूप से चालू किया गया था 2 अक्टूबर को, और अब ये 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है, पहला हवाई अड्डा देश का, पुडुचेरी हवाई अड्डा, ठीक है, आप याद रखेंगे। अब पुडुचेरी की बात है तो अभी जैसा कि मैंने बताया ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ भी विधानसभा है। यहाँ के मुख्यमंत्री होते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट बी नारायण सामी हैं, बी नारायण सामी। उपराज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी हैं, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 अभी दिया गया है। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 का ऐलान अभी किया गया है। इसको अगर बात करें स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की तो इसको 3 श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। पहला जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय, SSSS, सामुदायिक शौचालय अभियान SSA, गंदगी से मुक्त अभियान। ये तीन आधार पे इस स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 को दिया गया है। अगर बात करें तो सबसे पहले आधार पे स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के आधार पे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य है गुजरात, सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य है गुजरात। सामुदायिक शौचालय अभियान की बात करें तो इस आधार पे सबसे टॉप राज्य पे है गुजरात और उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। गंदगी से मुक्त अभियान जो के आधार पे स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया गया है, उसमें सबसे टॉप पर है तेलंगाना एवं हरियाणा, तेलंगाना एवं हरियाणा सबसे टॉप पे है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, जिले को भी दिया गया है
पुरस्कार ग्राम पंचायत को भी दिया गया है और ब्लॉक को भी ये पुरस्कार दिया गया है। मैंने राज्य के बारे में आपको बताया, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। अच्छा, गुजरात इस पे टॉप पे है, स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान, इन दोनों आधार पे गुजरात टॉप पे है। तो आइए गुजरात की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है मैप में गुजरात के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और राज्यपाल आचार्य देवव्रत गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं। अच्छा, गुजरात अभी सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में सबसे पहले नंबर पे है, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन में जैसा कि सबसे पहले नंबर पे है। ठीक है, जल क्षेत्र में 5 वर्ष के लिए डेनमार्क से अभी हाल ही में इसने समझौता किया था जल क्षेत्र में इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, गुजरात पुलिस एक ऐसी पुलिस है मात्र इंडिया में जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन क्या होता है? इलेक्ट्रिक गन जो इलेक्ट्रिक शॉट देती है। ठीक है, तो ये गुजरात पुलिस के पास है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान अभी गुजरात में चालू गया था। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल भी गुजरात में ही शुरू की गई थी। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना महिलाओं को मुफ्त लोन देने के लिए ये भी गुजरात में ही शुरू की गई थी बिना ब्याज के लोन देने वाला ये योजना मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना गुजरात में शुरू किया गया है। धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू किया गया। धनवंतरी रथ गुजरात में शुरू किया गया, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। और धनवंतरी योजना की बात करें तो ये असम में शुरू किया गया है। धनवंतरी योजना असम में, धनवंतरी रथ गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ग्राम दर्शन लॉन्च किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये ग्राम दर्शन को लॉन्च किया है। ये क्या है? गाँव की डाटा को डिजिटली अपलोड करने के लिए, गाँव की जितनी भी डाटा है उसको अब डिजिटली अपलोड करने के लिए, यानी इंटरनेट पे अपलोड रहेगा जिसको कोई भी कभी भी देख सकता है। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने ये ग्राम दर्शन लॉन्च किया है। अब हरियाणा ने लॉन्च किया है तो ये है मैप में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय जी हैं। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले हरियाणा से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स, पहले के 6 महीने की करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी ऐप लॉन्च हुआ था। हेल्प मी ऐप कोरोना के समय में। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ था। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा में शुरू की गई थी। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चौथे खेलो इंडिया का आयोजन, खेलो इंडिया गेम्स जो है उसको हरियाणा में ही आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है खेलो इंडिया गेम, ये हरियाणा में इस बार चौथा संस्करण इसको हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अच्छा, मेरा पानी मेरी विरासत अभियान भी हरियाणा में शुरू की गई थी। ई सचिवालय पोर्टल का भी लॉन्च हरियाणा में हुआ था। कलेसर, अच्छा हरियाणा में कौन कौन सी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट? कलेसल नेशनल पार्क एवं सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये मात्र 2 ही नेशनल पार्क हैं हरियाणा में, कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। कुवैत के शासक या राजा कह लीजिए सबीर अल अहमद अल सबा जो हुआ करते थे, सबीर अल अहमद अल सबा, इनका अब निधन हो गया है। ये है सबीर अल अहमद अल सबा, कुवैत के राजा या शासक जिनका अभी निधन हो गया है। अब कुवैत के ये शासक थे, तो ये है मैप में कुवैत के राजधानी की बात करें तो कुवैत नगर है और यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई। भारत सरकार ने अभी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर नेपाल को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है। अब नेपाल को दी गई है तो ये है मैप में नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम की अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो केपी शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। अच्छा, नेपाल और भारत के बीच कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट, सूर्य किरण। ओके,
आप याद रखेंगे। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो भारत म्यांमार ने सितवे बंदरगाह के प्रचालन के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और म्यांमार ने सितवे बंदरगाह के परिचालन के लिए अभी MOU पर साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक लेखा पत्र है, समझौता पत्र होता है जिसपे साइन किया जाता है दो देशों या जिन तीन त्रिपक्षीय समझौता भी हो सकता है, दो पक्षीय समझौता भी हो सकता है। तो अभी भारत और म्यांमार के बीच समझौता हुआ है। म्यांमार के से साथ समझौता हुआ है, तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी है नायपैडा। और म्यांमार की अगर बात करें करेंसी की, मुद्रा की, तो म्यांमार म्यात है, म्यांमार क्यात। अच्छा, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता था। इसका बाद में नाम पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, बाद में इसे म्यांमार नाम रख दिया गया। ठीक है। भारत और म्यांमार के बीच कौन से डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप, इम्बैक्स। कौन सा? इम्बैक्स। ओके, IMBAX, इम्बैक्स। भारत और म्यांमार के बीच डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट, चीन अंतरिक्ष में भेजेगा पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। जैसा कि आपको सजेस्ट करता है, माइनिंग कहने का मतलब खनिज की खनन को बोलते हैं हम लोग माइनिंग। तो एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट बेसिकली यही है कि अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान करने के लिए और खोज करने के लिए ये चीन पहला भेजेगा अंतरिक्ष में ये एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। अब चीन भेजेगा, तो ये है मैप में चीन की राजधानी बीजिंग है। और बीजिंग जैसे ही आपको मन में याद आता है, ये SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है बीजिंग में। ओके, SCO में 8 सदस्य हैं। ओके, और यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति कह लीजिए शी जिनपिंग है, और यहाँ की मुद्रा रेन मिनबी है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, मंत्रालय से संबंधित कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को रोहतांग में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। ये समुद्र तल से ये सुरंग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है और जिसकी लंबाई 9 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये सबसे लंबी हाईवे टनल है। ठीक है, इसका नाम हमारे जो पूर्व अभी जिनका निधन हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे रखा गया है अटल सुरंग। ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। ये सर्दियों में जो रास्ता ब्लॉक हो जाता है उसके लिए किया गया है, अब ये ब्लॉक नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। शहरी कार्य मंत्रालय ने स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए स्विगी के साथ मिलाया हाथ। शहरी कार्य मंत्रालय और आवास मंत्रालय जो है उसने स्ट्रीट फूड वेंडर, जो गली की में फूड के विक्रेता हैं, भोजन के संबंधित विक्रेताओं हैं, उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए सभी वेंडर्स को एक साथ जोड़ने के लिए और साथ ही साथ बहुत सारे उपभोक्ताओं को एक साथ ऑनलाइन लाने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने स्विगी के साथ समझौता किया है। अब शहरी कार्य मंत्रालय ने समझौता किया है तो आवास और शहरी कार्य के मंत्रालय राज्य मंत्री के कौन है? मंत्रालय के राज्य मंत्री स्टेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी आप याद रखेंगे। अच्छा, स्विगी की बात हुई है तो इसकी भी थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं। स्विगी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही अगर CEO की बात करें, स्विगी के CEO की, तो विशाल भाटिया है। ठीक है, संगठन से संबंधित कुछ न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। HDFC बैंक के CMO रवि संथानन हाल ही में फोर्ब्स की दुनिया में सबसे प्रभावशाली CMO सूची में शामिल हो गए हैं। रवि संथानम ये CMO हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। HDFC बैंक ने के ये चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जो हैं रवि संथानम, ये फोर्ब्स क्या होता है? ये एक अमेरिका की मैगजीन है, पत्रिका है, जो हर साल
कहने का मतलब सबसे प्रभावशाली CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स का लिस्ट जारी करती है, और इस लिस्ट में रवि संथानम एकमात्र भारतीय शामिल हैं, और ये 39वें रैंक नंबर पे हैं। वहाँ इनका स्थान कौन सा है? 39वां, और एकमात्र भारतीय है रवि संथानम, सबसे प्रभावशाली CMO सूची में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब HDFC बैंक की बात थी, तो HDFC बैंक की भी थोड़ा सी बात कर लेते हैं, जो कि हमेशा कई बार रिपीट हो चुका है। HDFC बैंक की स्थापना कब की गई थी भाई? तो इसकी स्थापना अगस्त के 1994 में की गई थी। 1994 में की गई थी, आज से 26 साल पहले। और इसकी हेडक्वार्टर काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ, मुंबई में है, मुंबई में है। ठीक है, HDFC बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें CEO, तो इसके CEO हैं शशिधर जगदीशन, जगदीशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने उड़ीसा तट पर अभी दो मिसाइल को लॉन्च किया है। DRDO ने उड़ीसा के तट पर पहला जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसे इन शॉर्ट स्मार्ट भी कहा जाता है। स्मार्ट आप याद रखेंगे, स्मार्ट करके पूछा जाएगा आपसे। इसका फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, स्मार्ट। इस मिसाइल को लॉन्च किया, और साथ ही इसने एक और मिसाइल को लॉन्च किया जिसका नाम है शौर्य। अच्छा, अगर बात करें, अगर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट की बात करें, तो व्हीलर द्वीप से इसको, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से इसको लॉन्च किया गया। और साथ ही अगर बात करें शौर्य मिसाइल की, तो ये बलासेर से, उड़ीसा के बलासेर से सतह से सतह पर मार करने वाला मिसाइल है। 800 किलोमीटर के रेंज में आने वाला कोई भी लक्ष्य को ये मात दे सकता है। शौर्य मिसाइल जो कि सतह से सतह पर वार करने वाला है, बलासेर से इसको लॉन्च किया गया, सफल परीक्षण किया गया इसका। नेक्स्ट बढ़ते हैं, DRDO की बात है, तो DRDO की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। DRDO के अभी अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी। इनका अभी कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन अभी इन्हें 2 साल के लिए भी करंट अफेयर से आप याद रखेंगे, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब DRDO के अध्यक्ष के रूप में G सतीश रेड्डी और 2 साल रहेंगे। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। SBI ने चरणजीत अत्रा को नियुक्त किया अपना नया CFO। SBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने चरणजीत अत्रा को नए CFO कहने का मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ओके, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO का मतलब होता है। ये काफी दिन से पोस्ट वैकेंट था। इसके पहले प्रशांत कुमार जी इसके SBI के CFO थे, लेकिन मार्च 2020 में हुआ क्या कि यस बैंक का CEO नियुक्त कर दिया गया, जिसके बाद ये पोस्ट जो था वो खाली था, और ये इसके बाद SBI ने नए चरणजीत अत्रा को CFO नियुक्त किया गया है नए रूप में। खेल, कला और संस्कृति से कुछ संबंधित न्यूज जानने की कोशिश करते हैं। अभी भौतिकी के क्षेत्र में जो है और नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 2020 का ऐलान भौतिकी क्षेत्र में किया गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे कौन किसको मिला है। संयुक्त रूप से रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को संयुक्त रूप से 2020 के लिए भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। आप ये भी याद रखेंगे, ब्लैक होल्स के रिसर्च के लिए इन 3 महान वैज्ञानिकों को, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेनजेल और एंड्रिया गेज, इन तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही हेपेटाइटिस C वायरस की खोज करने वाले 3 वैज्ञानिकों, जिनका नाम है हार्वी J ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस, इन तीनों को 2020 की मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है, हेपेटाइटिस C की वायरस की खोज करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से? हार्वी J ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स M राइस, इन तीनों को 2020 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। IACC ने रतन टाटा को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। IACC इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका फुल फॉर्म होता है। इसने अभी रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये IACC के द्वारा पहली बार किया गया है। ठीक है, पहली बार ये पुरस्कार दिया गया है G रतन टाटा को। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
और महत्वपूर्ण दिवस जानने की कोशिश करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे जिसको कहा जाता है, वो 5 अक्टूबर को मनाया गया। ये शिक्षकों को सम्मान और उनकी आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है हर साल। और इस बार इसकी थीम क्या रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीमर्जिंग द फ्यूचर। क्राइसिस में लीड है हम लोग, लेकिन रीमर्जिंग द फ्यूचर इसका जो है 2020 के लिए थीम रहा है। टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, रीमर्जिंग द फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, WSWGV कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड स्पेस वीक, ये 4 से 10 अक्टूबर तक हर साल मनाया जाता है। ये वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह। और इसका इस बार का थीम रहा है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। ओके, सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ इस बार का थीम रहा है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 मनाया गया 5 अक्टूबर को। ये 5 अक्टूबर को नहीं मनाया जाता दोस्तों, वर्ल्ड हैबिटेट डे, जिसे विश्व आवास दिवस भी मनाया जाता है, कहा जाता है। ये अक्टूबर के पहले सोमवार को ये मनाया जाता है, विश्व आवास दिवस, जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड हैबिटेट डे कहा जाता है। और इस बार पहला सोमवार अक्टूबर का 5 अक्टूबर को पड़ा है, इसलिए 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। और इसका थीम क्या रहा है, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर इसका थीम रहा है। तो इतने करंट अफेयर्स थे आज के रिलेटेड, जिनको हमने वर्ड बाय वर्ड डिस्कस करा। आइए क्यूज करते हैं, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए कि आपने कितना ग्रैब किया और कितना कैच किया। पहला क्वेश्चन है, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? मेडिसिन सेक्टर में बताना है दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में। हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। दूसरा है एलिजाबेथ ब्लैकबर्ड, जैक जोस्ताक और कैरोल ग्रीडर। तीसरा है विलियम केलिन जूनियर, पीटर रैडक्लिफ और ग्रेन सेमेंसा। चौथा है आपके पास ऑप्शन जॉन ओ कीफे, वैज्ञानिक दंपति में ब्रिट मोजर और एडवर्ड मोजर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन तीनों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए दिया जाएगा। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 100 स्कूल बसें उपहार दी गई? ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल। करेक्ट ऑप्शन इज द डी, नेपाल। नेपाल को भारत के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूली बसें उपहार में दी गई। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को IACC लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन आपके पास शशिकांत रुइया, रतन टाटा, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा। करेक्ट ऑप्शन इज द बी, रतन टाटा को AICC ने लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व आवास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे दोस्तों, अक्टूबर के पहले रविवार, अक्टूबर के पहले सोमवार, जनवरी के पहले मंगलवार, मार्च के पहले शुक्रवार। तो ये अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस, जो कि 5 अक्टूबर को मनाया गया इस साल। वर्ष के किस दिन को विश्व पर्यावास दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावास दिवस बताइए। वही आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे, फिर से वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? तो ये पहले अक्टूबर को, अक्टूबर के पहले अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन अभी 5 अक्टूबर को मनाया गया। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी प्रकार से क्वेश्चंस घुमा के पूछे जा सकते हैं आपके। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के पहले हवाई अड्डे को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने वाले का नाम दे। अच्छा, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के द्वारा 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पुडुचेरी हवाई अड्डा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन आपके पास 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ठीक है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार, पंजाब, झारखंड, गुजरात। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 की बात करें तो इसको 3 आधार पे दिया जाता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया।
2 आधारों में सबसे टॉप पर है गुजरात, और गुजरात तीसरे आधार जो कि गंदगी से मुक्त है उस आधार पे तेलंगाना और हरियाणा टॉप पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया नाम इसका अटल सुरंग के को उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 अक्टूबर को किया गया। अब कल के लिए क्वेश्चन आपके पास, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? सत्यकांत रुइया, चरणजीत अत्रा, रवि संथानम, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए कि इनमें से किसको फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली मुख्य विपणन CMO की सूची में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सबसे पहला स्थान बनाना है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।